देओल परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका जन्म बहुत खास बताया जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सबके सनी पाजी हैं। जी हाँ, सनी देओल का जन्म इतना खास है कि धर्मेंद्र जी ने खुद बताया कि जब वो पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, बल्कि गांव की दाई ने उन्हें पैदा किया था और उस वक्त गांव के लोगों की भीड़ थी। हर कोई सनी पाजी के सिर पर हाथ रखकर दुआएं दे रहा था। शायद उन दुआओं की वजह से सनी पाजी आज सुपरस्टार कामयाब एक्टर हैं, जिन्हें हर कोई जानता है और हर कोई उनका दीवाना है। अब जब धर्मेंद्र ने सनी पाजी के जन्म की बात बताई तो उनके बेटे करण देओल भी इस बात को गौर से सुन रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं आपको बता दें, कमेंट्स में लोग बोलते दिखे कि सनी पाजी को अगर मौका मिले तो उन दाई माँ से एक बार जरूर मिलना चाहिए। हालांकि मुश्किल है कि दाई माँ हों, लेकिन उनके परिवार वालों से जरूर मिलना चाहिए। हेमा मालिनी भी कई बार बोल चुकी हैं कि सनी देओल उनके घर के बहुत अच्छे इंसान है, जो अपने काम के साथ साथ परिवार का खास ख्याल रखते हैं। सनी देओल भले ही हेमा मालिनी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन आज भी उनकी इज्जत करते हैं। धर्मेंद्र कई दिनों से हेमा मालिनी को मनाने में लगे। आखिर धर्म जी ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि हेमा मालिनी उनसे बात करना तो छोड़िए, देख भी नहीं रही हैं, देखना चाहती नहीं है। करण की शादी के बाद से ये सब हो रहा है। करण की शादी के बाद से हेमा जी बिल्कुल धर्म से बात नहीं कर रही हैं, जबकि धर्मेंद्र जी बार बार इंस्टा स्टोरी पर हेमा की वीडियो लगा रहे हैं। हेमा को मनाने के लिए उनके कुछ ऐसे पुराने सीन दिखा रहे हैं जिससे वो कुछ तो बोले, उनसे माफी भी मांगी, लेकिन हेमा मालिनी न जाने किस बात पर धर्म जी से नाराज बैठी हैं। धर्मेंद्र ने कल ईद के मौके पर अपनी और हेमा की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज ईद के मौके पर आजा गले लगा जा। लेकिन इस वीडियो पर भी हेमा का कोई जवाब नहीं आया। आखिर क्या चल रहा है हेमा के दिमाग में? करण की शादी में हेमा ने प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के बीच ऐसा क्या देख लिया कि वो माफ करने को राजी ही नहीं हो रही हैं। 88 साल के धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों को बराबर प्यार दिया, दोनों परिवारों को जोड़े रखे हुए हैं, दोनों परिवार के बच्चों के कामों में भी शामिल होते हैं और अब उनका मकसद है कि हेमा और प्रकाश को एक कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। लाख कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र करण की शादी में हेमा को प्रकाश के घर में नहीं ला पाए। उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि वो अगर चाहते तो हेमा और उनकी बेटियों को पास बैठाल कर बातें करते, उन्हें समझाते, शायद कुछ बात बनती और हेमा शादी में जरूर जाती। लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की। हेमा मालिनी को भी इस बात का दुख है कि धर्म जी अगर चाहते तो शायद कुछ बात आगे बढ़ती, लेकिन हेमा से एक बार भी इस बारे में बात नहीं की गई और अब ये बात हेमा को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इसलिए वो धर्म जी से नाराज हैं। तो फाइनली धर्म जी को अपने दूसरे परिवार की याद आ गई। वैसे तो सभी बच्चे और दोनों पत्नियां धर्मेंद्र जी के दिल में बसी हैं, लेकिन पोते की शादी से धर्मेंद्र जी अपने देओल परिवार को ज्यादा वक्त दे रहे हैं। नई बहू दिशा की रस्मों को भी एंजॉय कर रहे थे और धर्मेंद्र जी अपने घर यानी हेमा मालिनी के बंगले में वापस लौट आए और खास मौके पर धर्मेंद्र जी ने इंस्टा स्टोरी पर ईशा आहना के बच्चों और दामादों के संग फोटो लगाई है। धर्मेंद्र जी बच्चों के संग केक काटते दिख रहे हैं। केक किस खुशी में काटा जा रहा है या फिर बच्चों का बर्थडे, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चला कि धर्मेंद्र जी हेमा के परिवार में इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए घर में आए तो हेमा जी ने उन्हें देखा तक नहीं। फोटो में दामाद और बच्चों के संग धर्मेंद्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेमा मालिनी की झलक भी नहीं दिखी। शायद अभी तक हेमा जी और धर्मेंद्र जी के बीच कुछ मन मुटाव चल रहा है, जिस वजह से हेमा जी ने धर्मेंद्र जी से बात तक नहीं की। धर्मेंद्र जी एक परिवार की शादी निपटाने के बाद दूसरे परिवार को मनाने में लगे हैं, उनकी भी खुशियों में शामिल हुए, लेकिन हेमा मालिनी उनके संग शामिल नहीं हुई। जी हाँ, कल धर्मेंद्र जी की नातिन का जन्मदिन था, जिसके लिए धर्मेंद्र जी ने इंस्टा स्टोरी पर फोटो भी लगाई, लेकिन हेमा मालिनी उनके संग नहीं दिखाई दी। फोटो में धर्म जी ईशा आहना के बच्चों के संग दामाद के संग केक काटते दिखाई दिए, लेकिन इसमें कहीं भी हेमा मालिनी नहीं दिखाई दी, जबकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी के संग परिवार की हर खुशी में दिखती है। लेकिन अभी तक हेमा जी खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। हेमा जी धर्म जी से नाराज हैं। वो धर्मेंद्र जी की किसी भी फोटो पर कमेंट भी नहीं कर रही हैं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र जी ने जानबूझकर हेमा के लिए इंस्टा स्टोरी पर उनकी फिल्म का सीन भी लगाया ताकि हेमा जी कुछ तो बोले, लेकिन हेमा जी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। हेमा जी ने एक कमेंट तक नहीं किया। हेमा जी कई दिनों से बिल्कुल शांत बैठी हैं।
धर्मेंद्र ने बीते दिनों में अपनी पोस्ट में जिक्र किया था कि जब वो बड़े हो जाते हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। माता पिता के घर को छोड़कर वो गली वो मोहल्ला छोड़कर काम के लिए कहीं और किसी और शहर में बसना पड़ता है। वो दिन अब बहुत याद आते हैं। माँ का प्यार, आंचल, सुकून बहुत याद आता है और वहाँ से ज्यादा कहीं जन्नत नहीं है। अपना गाँव गली बहुत याद आती है। धर्मेंद्र ने इस बात को कविता के रूप में व्यक्त की थी, जिसे अनुपम ने सबके सामने पेश की। धर्मेंद्र की इस कविता को सुनकर हेमा मालिनी भी इमोशनल हो गयी। उनसे धर्मेंद्र का दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने कल धर्मेंद्र जी के संग अपनी फिल्म का सीन लगाया, जिसमें गाना था मेरा इश्क तुम ही हो। और हेमा की इंस्टा स्टोरी धर्मेंद्र जी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की और अब जाकर धर्मेंद्र जी को सुकून मिल पाया, तसल्ली से सांस ले पा रहे हैं। वरना कई दिनों से वो चुप थे, शांत थे, बोलते कुछ और, मुँह से कुछ और निकल रहा था और इन सब की वजह हेमा के संग जुदाई का था। वाकई हेमा में आज भी धर्मेंद्र जी की जान बसती है। धर्मेंद्र आज भी हेमा के लिए दिल निकाल कर दे सकते हैं। बुढ़ापे में भी वो हेमा के बिना अधूरापन फील कर रहे हैं। इस वक्त धर्मेंद्र कुछ उदास भी, इसलिए वो हेमा के लिए भावुक पोस्ट भी शेयर कर रहे हैं। और आज ये पहली बार नहीं हुआ जब हेमा के प्यार में धर्मेंद्र पागल थे, उनसे शादी करने के लिए सारी हदें पार कर चुके थे, तब भी वो नशे में धुत होकर हेमा से रिक्वेस्ट कर रहे थे। असल जब धर्मेंद्र को पता चला कि हेमा की शादी जितेंद्र से होने वाली है, तो वो उसी रात जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर वहाँ पहुँच गए जहाँ हेमा की शादी होने वाली थी, ताकि हेमा की शादी रुकवा सके। लेकिन तब भी हेमा के पेरेंट्स नहीं माने। धर्मेंद्र उस रात इतने नशे में धुत थे कि धर्मेंद्र की जिद के आगे हेमा के पेरेंट्स को झुकना पड़ा। उन्होंने हेमा और धर्मेंद्र की पर्सनल मुलाकात करवाई, जो कि धर्मेंद्र जिद कर रहे थे। उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि हेमा ने जितेंद्र से शादी करना कैंसिल कर दिया। उस रात धर्मेंद्र नशे में भी हेमा के आगे झुक गए, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जितेंद्र से शादी करके गलती ना करें। बहुत इमोशनल हो गए, हेमा के आगे रोने लगे। हेमा को उन पर दया आ गई और करीब 7 साल डेट करने के बाद हेमा ने धर्मेंद्र से शादी कर ली और हमेशा के लिए उन्हें अपना बना लिया। धर्मेंद्र की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिर से हंगामा मचा दिया और साबित कर दिया कि हेमा मालिनी से दूर होकर धर्मेंद्र बिल्कुल जी नहीं पा रहे हैं। और ये सब तब से हो रहा है जब से करण दिशा की शादी हुई है। पोते की शादी में धर्मेंद्र ने खूब एंजॉय किया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उदास थे, मायूस थे। और एक बार फिर अनुपम खेर ने धर्मेंद्र की इस मायूसी को शेयर किया है, जो करण की शादी के वक्त किया। धर्मेंद्र जी ने राज बब्बर और अनुपम खेर के सामने अपनी कविता के कुछ नज़्में कहे थे, जिसे कविता का नाम जरूर मिला, लेकिन असल में ये हेमा मालिनी पर बोले गए शब्द थे, जो बयां कर रहे हैं कि धर्मेंद्र हेमा की जिंदगी में कुछ तो उथल पुथल चल रही है। धर्मेंद्र ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। धर्मेंद्र की कविता की कुछ पंक्तियां थी, वो ये है कि नम थी आंखें मेरी, आंसू उनके भी बहने लगे, फिर स्कूल जाते बच्चों में खुद को देख लिया। धर्मेंद्र कविता सुनाते सुनाते काफी इमोशनल होते दिखाई दिए। फैंस धर्मेंद्र की कविता और अंदाज पर दिल हार बैठे हैं। अनुपम खेर भी एक्टर के मुरीद हो गए। अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, धर्म जी अपनी लिखी हुई कविता की कुछ लाइनें गुनगुना रहे थे, जो मेरे और राज बब्बर जी के दिल में बस गए हैं।